अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी की बातें तो आपने बड़ी सुन ली है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी होनी है, टीम वापस आएगी तो ये होगा वो होगा। अब तो खैर बाबर आजम भी वापस आ चुके हैं, चेयरमैन पीसीबी भी वापस आ चुके हैं, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का इंतजार है, बाबर आजम की भी रिपोर्ट का इंतजार है, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से मिलना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है, कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी छपी हैं और मुबैना तौर पर ये जाहिर किया जा रहा है शायद कि वहां पर अमेरिका में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी तो आपको याद है कि एक मीट एंड ग्रीट हुआ था जिसमें $25 की एक फीस रखी गई थी कि अगर आपने अपने स्टार से मिलना है तो आए और $25 की फीस पे कर लें और उसके बाद अपने स्टार से मुलाकात कर लें, जिसमें बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, हारिस, आमिर ये तमाम तर खिलाड़ी शामिल थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट भी शामिल थी। अब ये वाला मीट एंड ग्रीट तो हो गया था, उसमें $25 की फीस भी थी और फिर ये भी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शायद जो $25 आम बंदों से लिए गए थे ना, उसमें से हर खिलाड़ी को कहा गया था कि आपको इसके $2500 मिलेंगे। ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, गलत भी हो सकती हैं क्योंकि अभी तक इसकी ऑथेंटिकेशन या आजाद जरिए से तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन जो मेन चीज है, आपको याद है कि इस इवेंट के बाद एक दूसरा इवेंट रखा गया था जिसमें अ नाइट विद स्टार्स के नाम से वो इवेंट था और उसमें भी इस तरह की चीज होनी थी कि एक टिकट रखी गई थी जिसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहीन समेत इन स्टार्स, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इन्होंने शिरकत करना थी। अब ये इवेंट नहीं हो सका, इसकी वजह क्या थी इवेंट ना होने की? अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ जो हमने भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और इंडियन मीडिया के ऊपर, स्पेशली इंडियन मीडिया इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा है कि ये इवेंट इसलिए नहीं हुआ था कि पीसीबी की वजह से नहीं हुआ था कि कहीं पीसीबी ने उन्हें मना कर दिया था कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप तो वर्ल्ड कप खेलने गए हैं भाई, क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। ये रीजन नहीं थी। रीजन ये थी कि जब इस इवेंट के जो इंतजामिया थी उन्होंने तमाम तर चीजें फाइनलाइज कर ली हैं, उसके बाद फिर बाबर आजम समेत जो सीनियर क्रिकेटर्स थे ना, उन्होंने कहा कि भाई $2500 से क्या बनता है। बाबर ने, जो अभी तक मुबैना तौर पर जो इतलात आ रही हैं, जो रिपोर्ट छप रही है कि भाई बाबर ने डिमांड की थी कि मुझे $20,000 पे किए जाएं, तब जाके मैं इस इवेंट में जाऊंगा। और इस बात के ऊपर फिर जो है वो गड़बड़ शुरू हो गई थी क्योंकि इंतजामिया जो थी वहां की वो इतना मान नहीं रही थी बाबर आजम के साथ ना। रिजवान और शाहीन जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा नाम भी है, इंडियन मीडिया इस बात को चाह रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेने का फैसला किया है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा कि भाई आप लोग क्रिकेट खेलने गए थे, ये किन चक्रों में आप लोग पड़ गए थे। इसमें से सिर्फ खिलाड़ियों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, बल्कि जो मैनेजमेंट है, अब वहाब रियाज साहब भी उनमें शामिल हैं, टीम के सीनियर मैनेजर के तौर के ऊपर वहां पर गए थे, सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल है, तो वहाब रियाज से भी बातपुरस की जाएगी क्योंकि टीम मैनेजर जो होता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। खिलाड़ी ने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। तो अब वहाब रियाज से भी पूछताछ की जाएगी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाबर आजम से भी पूछा जाएगा और खिलाड़ियों से भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोगों को क्या पैसों की इतनी जरूरत थी कि आप लोग वहां पे जाके क्रिकेट की बजाय इस तरह की इवेंट्स क्या आप करना शुरू हो गए थे। तो ये अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो चेयरमैन है उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया इस चीज के ऊपर और इम्कान है कि इस इशू के ऊपर तमाम तर खिलाड़ियों को वही कटहरे में लाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, मैनेजमेंट को कटहरे में लाया जाएगा, मैनेजमेंट से पूछा जाएगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे, इस तरह की इवेंट्स की जरूरत ही क्या थी वहां पर करने की। क्योंकि जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है ना वो बड़ी हॉरेबल रही है। अगर टीम जीतती ना तो ये सारी चीजें छुप जाती, इन सारी चीजों का कोई नहीं पूछता क्योंकि हमें टीम की परफॉर्मेंस से गर्ज है, टीम को परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम ने परफॉर्म भी नहीं किया। अब देखते हैं कि क्योंकि बाबर आजम वापस आ चुके हैं, अगर बाबर आजम से भी पूछा जाएगा तो वो उनकी रीजन देंगे कि उन लोगों ने इस तरह की इवेंट्स पे क्यों शिरकत की है और क्यों वो इस तरह की इवेंट कर रहे थे, बजाय क्रिकेट के ऊपर फोकस करने की वो इस तरह के इवेंट्स में जा रहे थे। तो अब जो इंडियन मीडिया छाप रहा है कि भाई पीसीबी ने बड़ा सख्त किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का फैसला किया है, तमाम तर टीम्स के खिलाड़ियों से भी पूछा जाएगा, मैनेजमेंट से भी पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट से क्या निकलता है, क्या वाकई में पीसीबी इनके खिलाफ एक्शन लेगा। वैसे एक चीज सोचने वाली है जो कि मैं भी सोच रहा हूँ, उम्मीद है आप भी यही सोच रहे होंगे मेरी तरह कि यार बाबर आजम इतना बड़ा स्टार है, वो तो जहां भी जाता है यार, अगर इवन यहाँ पे शोरूम की भी किसी में जाता है तो वो तो वैसे भी करोड़ों रुपए उसको दे देते हैं, तो बाबर को इस तरह की इवेंट में जाने की क्या जरूरत है या बाबर को इस तरह के पैसों की डिमांड करने की क्या जरूरत थी। मुझे कुछ इस खबर में ना गड़बड़ सी लग रही है, वो कि इंडियन मीडिया इसको ज्यादा उछाल रहा है और पाकिस्तान की भी कुछ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस तरह की रिपोर्ट्स हमें भी अब सरसरी से हमारी आंखों के सामने से गई है। अब देखते हैं क्या इस खबर में कितनी सदाकत है, ये तो कप्तान बाबर आजम ही क्लियर कर सकते हैं। अगर चेयरमैन पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे पूछताछ करता है तो फिर ही जो पिक्चर है ना असल में तब जाके क्लियर होगी। देखते हैं
कि क्या होगा, क्योंकि सर्जरी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच।